हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग जो है देखो पिछली जो लेक्चर था हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था। देखो आपके एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं। आप प्रिपरेशन पढ़ने के बाद दोनों की एल्डिहाइड कीटोन की पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना देखो बच्चों। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखना इसमें देखो, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है ये एक रिएक्शन शो करता है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई बात समझ? तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों देखो आपके एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म भी दे रखी है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो कैसी होती है सुनना देखो। जैसे मेरे पास मान लो ये कोई एल्डिहाइड और कीटोन है, ये क्या है मेरे पास कोई एल्डिहाइड और आप इसको मान सकते हो कीटोन। मेरे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन है। देखो सबसे पहले क्या होगा मतलब, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बच्चों इसमें, अगर आप देखोगे तो मतलब सबसे पहले हमारे पास इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। ये देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर NU माइनस, देखो न्यूक्लियोफाइल को मैंने बताया था, आप न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से मूव करेगा और जब डबल बॉन्ड इस तरीके से मूव करेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फाइनल देखो आप जैसे मूव करोगे तो इस पर आया प्लस और इस पे आया माइनस। क्लियर है? और ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन जाके अटैक करेगा। देखो प्रोसेस क्या हुआ इसका पूरा, अगर आप देखोगे इसमें, ठीक है देख सकते हो आप। तो इसमें क्या बना, मेरे पास बना कुछ इस तरीके से, ये माइनस और ये बन गया मेरे पास NU। क्लियर? तो ये मेरे पास है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 है मेरे पास। क्लियर? अब देखो इसमें सेकंड स्टेप की बात करते हैं। देखो ये मेरे पास बना, देखो ये जो मेरे पास बनता है ना, इसमें आप इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करो। इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp2। देखो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड में कितना आता है sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें आप चेक करो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है हमारे पास sp3। आई बस और sp3 होगा तो हमारे पास कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमारे पास बनता है बच्चों, टेट्राहेड्रल बनेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास बनता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। बच्चों ये बोर्ड में पूछ चुका है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट देख सकते हो आप, ये हमारे पास बना इंटरमीडिएट। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास ये है NU इस तरीके से O माइनस। सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन का ऐड होता है, इसमें प्रोटॉन ऐड होता है। देखो ये प्रोटॉन आएगा यहां पर इस तरीके से और हमारे पास ये बनेगा, आप देख सकते हो NU और ये बनेगा OH इस तरीके से बनेगा बच्चों। क्लियर है? तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। आई बात समझ? देखो आपसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन शो करता है, तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? और किस तरीके से उसकी मैकेनिज्म, ये जो मैंने बताई NAR की मैकेनिज्म मैंने बताई, ये है इसकी मैकेनिज्म, ये इसकी मैकेनिज्म है, ये पूरी मैकेनिज्म है देखो इसकी। आई बात समझ? अब देखो कितने, देखो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप है और ये मेरे पास कैसे स्टेप है, स्टेप नंबर 2 मेरे पास स्टेप है। बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास ये स्टेप नंबर 1 है, ये हमारे पास होती है स्लो स्टेप। कैसी होती है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को बच्चों हम लोग बोलते हैं RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछ सकता है आपसे। और बात करते हैं सेकंड स्टेप, तो ये हमारे पास होती है बच्चों फास्ट स्टेप। कैसी होती है? फास्ट स्टेप हमारे पास होती है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बोलो यहां तक क्लियर है? अब सुनना देखो, इसमें आपको क्या करना है, बच्चों देखो ये हमारे पास है NAR की मैकेनिज्म, आपको इसमें ध्यान रखना, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो स्टेप होती है जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं।
सेकंड स्टेप हमारे पास, फर्स्ट स्टेप होती है इसमें प्रोटॉन का एडिशन होता है, ये हमारे पास हुआ। अब देखो अगली जो इसमें हमें हेडिंग पढ़ाई जाती है वो है रिएक्टिविटी। नेक्स्ट हमें पढ़ाया जाता है इसमें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। यानी NAR की रिएक्टिविटी हम लोग पढ़ते हैं, इसमें NAR के रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। आई बस देखो, यानी रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो NAR की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। मतलब देखो कार्बन एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो आपको कौन सा कार्बन एटम देखना है, मैं आपको बताता हूं। ये वाला आपको ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, आपको ये वाला कार्बन देखना है, इसमें इस वाले कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखना है। इस वाले देखो आपको ना ये एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड आपको ग्रुप मिलेगा इसमें, है ना, जिसको कार्बोनिल ग्रुप बोल रहे हैं, ऐसा ग्रुप मिलेगा। उसमें आपको कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज चेक करना है, कार्बन पे क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज आपको चेक करना है। यानी उस कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रिएक्टिविटी, मतलब वो NAR के लिए, ठीक है, वो NAR के लिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। NAR के लिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। बच्चों हम लोग मैं इसमें फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें ना एग्जांपल नंबर 1 मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो उसमें सुनना। देखो मैंने लिया यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH मैंने लिया। दूसरा मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 मैंने यहां पे लिया। प्यारे बच्चों, अब एक चीज दिमाग रखना है, देखो ये पाई बॉन्ड इधर घूमेगा तो कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड इधर घूमेगा तो कार्बन पे क्या आएगा। देखो सबसे पहले आप ऐसे करो, ये इधर घूमेगा तो इस पे आया प्लस चार्ज, इधर घूमेगा तो इस पे क्या आया प्लस चार्ज, यानी इस पे क्या आएगा माइनस चार्ज, इस पे क्या आएगा माइनस। आप कार्बन पे देख लो, प्लस चार्ज आएगा कार्बन पे। अब ये हमारे पास कार्बन पे है प्लस चार्ज, क्लियर है, कार्बन पे कौन सा है हमारे पास, प्लस चार्ज आया। अब आप सुनना, देखो इसमें ये जो CH3 है, मतलब बच्चों CH3 काम क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा कि नहीं करेगा। सुनो देखो, ये CH3 है, ये हमारे पास करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, क्योंकि मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जितने भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बात में तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आई बात में, अब देखो इसमें एक CH3 डोनेट करेगा, हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें देखो एक CH3 डोनेट करेगा, तो ये अगर ये डोनेट करेगा तो इस कार्बन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आया। अरे ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल होगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कैंसिल होगा, मतलब क्या होगा, डिक्रीज होगा। बच्चों इसमें आप चेक करो, देखो CH3 एंड CH3, देखो इसमें ये भी कैसा है, डोनेटिंग, ये भी कैसा है हमारे पास, डोनेटिंग। यहां तक क्लियर है। तो इसमें ना दो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा। और मैंने क्या बताया था, कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो NAR के लिए रिएक्टिव उतना ही ज्यादा। तो आपसे इसमें NAR की रिएक्टिविटी पूछी है तो बताओ उसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो इसमें एल्डिहाइड जो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होगा। बच्चों आपकी NCERT है ना बिल्कुल बोलती है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड, और ये मेरे पास क्या है, कीटोन। तो आपकी NCERT क्या बोलती है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्लियर है। एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों, जो आपकी NCERT में दे रखा है, बिल्कुल आपको पढ़ना भी हो एग्जांपल, क्लियर है। तो आपका एग्जांपल क्या दे रखा है, ये मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, ये मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, और इस बार जो है मैंने ये ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड। देखो दोनों एल्डिहाइड है भाई, इसमें तो ये मेरे पास एल्डिहाइड है, मेरे पास कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर आप देखते हो ना तो बिल्कुल है ना, आप एक चीज करना कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, कीटोन ये कम रिएक्टिव होगा। क्लियर है। लेकिन देखो ये दोनों ही मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड, दोनों मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड। इसमें आपको चेक करना, देखो वही सेम सिंपल, इसमें क्या होगा, ये कार्बन इस तरीके से मूव करेगा माइनस एंड ये प्लस, आइए समझ, इसमें भी ये माइनस और ये प्लस। अब वही आपको कार्बन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज देखना है। तो देखो इसमें जो बेंजीन है ना, बेंजीन बच्चों इसमें किसका काम करेगा, देखो बेंजीन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा, रेजोनेंस होगा। देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको बच्चों बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखो बच्चों इसमें ना बेंजीन जो है ऐसे रेजोनेंस करेगा बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कोई भी अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, वो तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पर CH3 ने डोनेट किया, अगर कोई रेजोनेंस नहीं था बच्चों, ठीक है, तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। आई बात समझ। तो ये क्या करेगा, बैंकर तरीके से, ठीक है, इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। बात में इसमें बच्चों क्या होगा, देखो यहां पर जो है ये CH2 है ना,
ये क्या है मेरे पास CH2, और ये CH3 CH2 जो है ये अल्काइल ग्रुप है कि नहीं है, बिल्कुल सर अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ये भी करेगा, लेकिन इसमें ये बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करेगा, क्योंकि बेंजीन जो है इसके साथ रेजोनेंस करने लगता है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा कम करेगा, बात समझ में, और ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को कम डिक्रीज करेगा, तो आप बता सकते हो इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी, ये हमारे पास वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। बच्चों मैं बार बार आपको एक ही चीज बता रहा हूं, आपको सिर्फ कार्बन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज आपको चेक करना है, कार्बन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज आपको चेक करना है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो यहां पे, देखो ये जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया है बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना भी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल में दे रखा है, आपको अच्छे से उसमें पढ़ना भी है। अब देखना इसमें एग्जांपल नंबर मैं थर्ड जो है इसमें डिस्कस करता हूं, थर्ड एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल देखो उसमें डिस्कस करता हूं। मैंने यहां पर लिया CH2 और ये लिया मैंने फ्लोरीन, इसके बाद में ये आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने लिया, और ये CH2 क्लोरीन एंड ये बच्चों ये मैंने लिया इस तरीके से, आप देख सकते हो दोनों एल्डिहाइड है, एक में मैंने फ्लोरीन अटैच कर दिया, एक में मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया हाइड्रोजन को हटाकर। अब सुनना देखो इसमें बोले सर ये CH2 अल्काइल ग्रुप है, ये भी डोनेट करने का काम करता है, डोनेट करने का काम करता है, लेकिन बच्चों यहां पर ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन मैंने बताया था कौन कौन से डोनेटिंग होते हैं, मैंने आपको बता रखा है डोनेटिंग इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, बस में सारे हैलोजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, सभी हैलोजन क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, ठीक है, और हैलोजन में भी सबसे ज्यादा विड्रॉइंग होता है, जिसकी एन ज्यादा होगी वो ज्यादा विड्रॉइंग होगा, मतलब फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन फिर आयोडीन। बताया था देखो मैंने विड्रॉइंग जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ट्रेंड कैसे बताया था, सबसे आगे CH3, उसके बाद में NO2, बाद में उसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास विड्रॉइंग का सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा विड्रॉइंग नेचर किसकी होती है, CH3 की, उसके बाद में NO2 की, उसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड N की, देन फिर हैलोजन की। बच्चों हैलोजन की देखो उसमें फ्लोरीन मतलब इसकी एन सबसे ज्यादा होती है तो वो सबसे आगे, जैसे टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे फ्लोरीन साइड की तरफ जब जाओगे एन कम होती है, मतलब विड्रॉइंग नेचर भी कम होगा, ये आप देख सकते हो। तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर करने वाले, बिल्कुल उसी के बेसिस पे जो है मैं यहाँ पे करने वाले। देखो उसमें क्या होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो कार्बन भी क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। आई बात समझ, सुनो, तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा, और यहां पे क्या होगा, कम विड्रॉ करेगा, विड्रॉ ये भी करेगा देखो,